इस वक्त हम लोजपा कार्यालय में हैं और रामविलास पासवान जी के निधन के बाद यहाँ पर उनके समर्थकों की हुजूम उमड़ पड़ी है। राजनीति तो दूर की बात है। सबसे पहले हम उनको वहाँ से पहचान देते हैं जहाँ से उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत किया था। अम्बेडकर हॉस्टल पटना का महेंद्रू हमारे छात्रावास में रहते हैं, हम लोग वहीं से आए हैं और हम लोग में इतना शोक के आज वेदना है कि कल से हम लोग सुने हैं तो आंसू रुक नहीं पा रही है। तो बहुत ही जहाँ से हम लोग आज उनके कमरे में वहाँ की जहाँ पे से छत टूटा हुआ था वहाँ से उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत किया था, आज उन्हीं के बनाए हुए हॉस्टल में हम लोग रह रहे हैं और बहुत ही हम लोग का दुख मतलब हो रहा है। ऐसे नेता पूरे देश में ऐसे नेता का मतलब जिक्र नहीं किया जा सकता। शायद ही हमारे समाज पूरे देश में ऐसे नेता को जिन्होंने आज एक अपने लंबे अरसों से इस राजनीति को सींचा है और इनका भरपाई हम लोग पूरे समाज पूरे देश में रामविलास पासवान आज हमारे देश के स्तंभ जो होता है सो स्तंभ की दिया है। वो दलितों का मसीहा थे और दलितों नहीं पूरे समाज का मसीहा थे और जो जिस विभाग में जाए सब विभाग तो चमकाए हैं। और यदि तुलना किया जाए तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद हमारे दूसरा रामविलास पासवान जी थे जो दलितों का मसीहा थे। आज उनका प्रतिबिंब है, यह देख रहे हैं लाखों की संख्या में जो जनता आए हुआ है, यह सब हमारे रामविलास पासवान जी का उपज है, उनका हम लोग उपज हैं जो कि सब जनता आज मर्म है, दुखी है, रो रहा है, तड़प रहे हैं। आज लगता है कि हमारा धरोहर हमारे देश से चला गया। रामविलास पासवान जी एक सोशल जस्टिस के एक अध्याय थे, उस अध्याय का आज अंत हो गया है। मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि मैं राजनीतिक से जब इंटरेस्ट है तो उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली थी उनके विकास कार्यों को देख करके। मेरा नाम विकास कुमार पासवान है। मेरा घर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बछवाड़ा से आया हूँ मैं। और एक उनसे अभी तक इसलिए इंटरेस्टेड रखता हूँ सोशल एक्टिविस्ट की तरफ। मैं एक भावुक करने वाले कि वो हमारे सुपर सीनियर भी हैं। जिस लॉ कॉलेज से वो पढ़े थे उसी लॉ कॉलेज का मैं छात्र हूँ और जिस हॉस्टल में वो रहे थे मेरा पहला पड़ाव जब पटना में हुआ तो उसी रूम में मेरा जब आना हुआ और ये सब तमाम यादें। और हाँ, मैं मिला हूँ, बहुत बार मिला हूँ, वो हमारे हॉस्टल भी आते थे। एक यादें मैं उनसे समस्तीपुर में जब मैं मिला था तो वो मेरे पीठ पर हाथ देकर के तुम्हारे जैसा अगर कोई लड़का संघर्ष कर रहा है और सोशल जस्टिस की बात कर रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। और हॉस्टल आते थे बराबर, हम लोग को कहते थे कि पढ़ाई मन लगा कर करो, ये तुम्हें दूर तक ले जाएगी, तब सोशल जस्टिस को समझ पाओगे। और जब भी आते थे तो उन्होंने हम लोग जो सवाल करते थे कि जहाँ तक कॉलेजियम सिस्टम की बात हो या निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की बात हो, वो अपने तरह से उठाते थे उन बातों को। ये तमाम यादें आज मुझे बहुत ही गंभीर भावनात्मक कर रही है क्योंकि ऐसे शख्स को जाना बहुत ही एक सोशल जस्टिस का अध्याय खत्म हो गया बिहार से। गौतम कुमार नाम हुआ, अम्बेडकर हॉस्टल छात्रनायक हुए पटना महेंद्रू अम्बेडकर हॉस्टल का, जहाँ से उनकी यादें आज हम लोग को एक सपना बनकर रह गया। कभी भी हम लोग को निराश नहीं करते थे, कभी भी उनके आवास पे दिल्ली या कहीं भी आते थे। एक बार प्रोग्राम लेने गए थे हम लोग, छात्र इल्यूमिनाई मीट का जो होता है, अपने शौक से बोले थे कि हम आएंगे, ज़रूर आएंगे और वहीं खाना खाएंगे, मछली भात बनाना, हम खाना खाएंगे। आज यादें बन के रह गई है। खाना बनाए आए थे बिल्कुल आए थे। आप याद कीजिएगा, हम लोग को बहुत सारा फ़ोटो भी शेयर है और वहाँ आए भी थे। और उन्होंने हम लोग छात्र नुमाए जो सीनियर का मीट नुमाए होता है वहाँ पे गए थे, प्रोग्राम किए थे। आज वो हमारे सपने बन के रह गए। उनके लिए कुछ कहना मेरे लिए जवाब में है ही नहीं। वैसे एक इंसान थे, कभी भी अपने लफ्ज़ों पे कभी कोई शिकायत नहीं। अगर कभी हम लोग से नाराज़ भी हो जाते थे लेकिन अगर चल जाते तो एक अपने बच्चे समान हम लोग एक गार्जियन रहते थे और हमेशा हम लोग को आशीर्वाद देते थे। आदरणीय रामविलास पासवान जी हम लोगों के लिए सिर्फ पार्टी के संस्थापक नहीं थे, हम लोगों के लिए वो अभिभावक तुल्य थे। जैसे आज स्थिति ये हो गई है हम लोगों की, जैसे पुत्र के ऊपर से पिता का छाया हट जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों के ऊपर से लग रहा है कि सर का ताज जो होता है ताज हट गया है। आदरणीय पासवान जी सिर्फ शोषित, वंचित, दलितों, गरीबों के ही नेता नहीं थे बल्कि समाज के उस सबसे निचले पायदान के नेता थे जिसकी आवाज़ शायद कभी सुनी नहीं जाती थी। हमारे पासवान जी कहा करते थे कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है।
समाज के सबसे कमज़ोर आदमी का आवाज़ बनना, ये उनका सबसे बड़ा जो था उनका स्थिति था। और आज जो है निश्चित रूप से बिहार राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में भी उनके बहुत सारे अनुयायी थे जो आज बहुत हम लोग उनके गार्जियन समान मानते हैं। बिहार में पूरे हम लोग अभिभावक थे। आज हम लोग के फर्स्ट अंबेडकर को मानते थे और दूसरा अंबेडकर रामविलास पासवान हम लोग के हैं। आज बिहार में पहला अंबेडकर माने जाते थे और दूसरा बिहार में अंबेडकर हम लोग के रामविलास पासवान जी हैं। आज उनके जाने से हम लोग बहुत दुखित हैं। दलितों का मसीहा थे, हमारे पूरे विश्व में उनका रिकॉर्ड में नामे जाने जाते थे कि रामविलास पासवान जी हैं। आज जो हाजीपुर से जो रिकॉर्ड मतों से जीते थे, उनको यही चर्चित हुआ था कि बहुत रामविलास पासवान कोई भी मंत्रालय में जाते थे तो हम लोग के सुखी संपन्न सभी लोग गरीब दुखिया लोग जो उनको मानते थे। बहुत उनको आज याद आ रही है रामविलास जाने के। हमारे भैया चिराग पासवान जी हम लोगों के हृदय सम्राट हैं और निश्चित रूप से हम लोग उनको यही कह सकते हैं कि आज बड़े साहब नहीं है लेकिन हम सबों के हृदय में बड़े साहब विराजमान हैं। हम लोग लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के हृदय में विराजमान है। और आज हमारे भैया चिराग पासवान अकेले नहीं हैं, उनके साथ हम जैसे लाखों करोड़ों अनुयायी उनके साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से उनके लिए हम लोग बड़े साहब के लिए सबसे बड़ा श्रद्धांजलि देंगे। उनका विजन, जो बड़े साहब का विजन था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस विजन को हम लोग यथार्थ में स्पष्ट करके हम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के लिए अपना जान लड़ा देंगे। जब कोरोना काल में लॉकडाउन के समय में माननीय मंत्री जी रामविलास पासवान जी एक वादा किए थे, जो ट्विटर पे पोस्ट किए थे, हमने सबको खाद का आपूर्ति कर दिया। तो मैंने उनके जवाब में एक चीज़ बोला था बैंक करके, जो महोदय जब हमारे यहाँ बीपीएल और एपीएल ही सही नहीं है तो ये वादा कैसे आपका पूरा है, क्योंकि बिना उसके बिना तो होता ही नहीं, क्योंकि बीपीएल तक को ही मिलता था। मैंने रात में उनको शायद 11-12 बजे के आसपास मैंने उनको रिप्लाई किया। अगले दिन मॉर्निंग में जब मैं उठ करके न्यूज़ देख रहा हूँ तो रातों रात उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि जिसके पास कार्ड ना भी हो बीपीएल एपीएल को, पूरे देश में चाहे जो भी हो सबको तत्काल राशन मिले।